गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिंपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ा। वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स को ही हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons are those where carbon forms single bond. All bonds which are formed by carbon all are single. That type of compounds are known as saturated hydrocarbons. And those compounds in which carbon is bonded with other carbon or any other atom with double or triple bond, they are known as unsaturated compounds. तो unsaturated में दो पार्ट आएंगे, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हमारा जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये। अब जो हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसको हम एल्केन कहते हैं, अगर हम वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करें कार्बन का और ऑक्सीजन उसकी जगह ऐड करें तो हमारे नए नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगाने से हमारे 4 नए क्लास तैयार हुई हैं जिनको हमने फंक्शनल ग्रुप कहा है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर आप हाइड्रोजन हटाकर कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिंपली हम सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं वहां पे, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया है विथ हाइड्रोजन। तो हमारी ये 4 क्लासेस अलग अलग बनकर आती हैं और ये जो चारों क्लासेस हैं दीज आर ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो बेसिक हमें उनका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस तरीके से हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमें जो कंपाउंड दिया है वो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले हम इनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ एंड यू विल सी। नाउ यू कैन सी मैंने अलग अलग जो आपकी क्लासेस थी, फंक्शनल ग्रुप थे, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। सबसे पहला ये मैंने ड्रॉ किया है मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। इसमें एक कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में और उसकी जगह OH लगाया है। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत आसानी से जब आपको कोई कंपाउंड दिया है तो आप उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाइए, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाइए और फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली कि ये कौन सा कंपाउंड आपको दिया है। क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि आपको एक कंडेंस्ड फॉर्म दे दी जाए, फॉर्मूला लिखकर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, C के साथ। ये कॉर्नर पर लगता है ग्रुप, पहली तो बात इसकी ये है, इट ऑलवेज कम्स एट द कॉर्नर्स, ठीक है। दूसरा, इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह CH3 लगा दूं तो मेरा जो कंपाउंड है वो कीटोन बन जाता है। आप देख सकते हैं इतना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है ये वाला, बस यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो मैंने हटाया और उसकी जगह CH3 लगा दिया। तो मैंने इस वाले बॉन्ड को, इस बॉन्ड को मैंने ऊपर लिख लिया और इस बॉन्ड को इधर ले आई, तो ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और हम बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमारे 2 COOH आते हैं, तो 2 ऑक्सीजन आने की वजह से हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू explain the next topic, that is homologous series. Homo means same and logous means आप कह सकते हैं ओरिजिन, वैसे बेसिकली इसका मीनिंग होता है, लेकिन होमोलोगस मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कुछ चीजें कॉमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कि होमोलोगस सीरीज क्या है, उसका मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग समझने के बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे
कि व्हाट इज बेसिकली होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ये एक सीरीज है कंपाउंड्स की जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अगर एल्डिहाइड की ले रहे हैं तो एल्डिहाइड की रहेगी, अगर एल्कोहल की ले रहे हैं तो एल्कोहल की ही रहेगी। ठीक है, और एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हम ग्रुप को ऐड कर देते हैं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। एंड द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑलवेज डिफर बाय CH2 यूनिट। अब मैं आपको एक सीरीज लिखती हूँ, मैंने अल्कोहल की सीरीज भी लिखी है और सिंपल हाइड्रोकार्बन की सीरीज भी लिखी है, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर यह हाइड्रोकार्बन की सीरीज लिखी है। कंटिन्यूएशन में हम मेंबर्स लिखेंगे, बीच में किसी भी मेंबर को स्किप नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2, इस तरीके से ही मैंने ऑर्डर में लिया है। दिस इज माई मीथेन, दिस इज माई इथेन, दिस इज माई प्रोपेन, दिस इज माई ब्यूटेन एंड दिस इज माई पेंटेन। और इसी के साथ साथ मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप लगाया और अल्कोहल की सीरीज लिखी है। अगर आप पहले मेंबर में और दूसरे मेंबर में डिफरेंस देखें तो आपको CH2 जो ग्रुप है उसका डिफरेंस दिखेगा। यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो C, और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो 2। सेम केस विद दिस, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा है और यहाँ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, OH ग्रुप तो सेम है। सो होमोलोगस सीरीज हमारी CH2 ग्रुप से डिफर करती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं होमोलोगस सीरीज में क्या आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज अ सीरीज वेयर 1 हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय अ फंक्शनल ग्रुप हैविंग the same type of functional group arranged in a order, that is known as homologous series. So this is for today. Thank you and have a good day.